रहीम। इस वीडियो में अल्सर की बहुत ही आसान रेमेडी पे बात करूंगा, लेकिन इस रेमेडी के साथ साथ आपको अपना जो डाइट प्लान है उसको मेंटेन करना होगा, उसको सही करना होगा, क्योंकि अल्सर बनता ही ऐसी खुराकों से है जो हमारे मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि अल्सर कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्सर है क्या। अल्सर मैदे और छोटे आंत का जो अंदरूनी हिस्सा इनर लेयर होते हैं उसमें जब कट आ जाए, उसमें जब सुराख हो जाए या उसमें जब क्रैक पड़ जाए तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। इसकी बहुत सारे वजूहात है। उसमें पहले नंबर पे है स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ये जो अल्सर है ये डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ साथ नींद का पूरा न होना, ऐसी खुराकें खाना जिसमें मसाले का जो मकदार है वो बहुत ज्यादा हो, ऐसी खुराकें खाना जो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो। साथ साथ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी मैदे का जो अल्सर है वो बन जाते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमारे जो इज़ा है उसमें जो मल्टीविटामिन है उसका मकदार जब कम होता है, उसके साथ साथ जो कैलोरीज है उसका मकदार कम होते हैं, तो उसकी मकदार कम होने की वजह से अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों का एच पाइलोरिया पॉजिटिव होते हैं, इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि एच पाइलोरिया क्या चीज़ है और एच पाइलोरिया हमारे जिस्म में किस तरह डेवलप होते हैं, किस तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एच पाइलोरिया होने की वजह से भी मैदे के अंदर जो अल्सर है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो होते हैं, यानी वो दवाइयाँ जो दर्द को रिलीफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आइबुप्रोफेन है। तो इन मेडिसिन की ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो अल्सर है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अल्सर का जो दर्द है वो ज्यादातर रात के टाइम पर शुरू हो जाते हैं, और जब नाइट के टाइम पे आ जाते हैं तो अल्टीमेटली बंदे का जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका नींद डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसकी वजह से अगले दिन का आपका जो पूरा रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि उसको जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह किया जाता है। देखिए आजकल इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ज्यादातर जो एंटासिड है उसके जरिए किया जाता है। अब जब कोई बंदे को एंटासिड देते हो तो वो जो ट्रीटमेंट होते हैं वो वक्ती तौर पर होते हैं। मतलब ये कि जब वो एंटासिड है वो इस्तेमाल करते हैं तो तब तक इनके मैदा बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जब उनका जो इस्तेमाल है जब वो रोकते हैं तो उसके बाद उनको ये अल्सर का जो दर्द है, मैदे का जो दर्द है वो दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ एंटासिड के इस्तेमाल होने के अलावा कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो टेबलेट है वो इस्तेमाल करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट भी इस तरह काम करता है जिस तरह एंटासिड काम करते हैं। मतलब ये कि वो आपकी अल्सर है उसको वक्ती तौर पर हील कर देते हैं। अगर वो हील नहीं करता तो वो इतना कर देते हैं कि वक्ती तौर पर आपको रिलीफ देते हैं, लेकिन इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से इनका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें पहले नंबर पे है कि इसकी ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान के सर में जो दर्द है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस तरह नौजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द होना, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान की हड्डियों का जो मर्ज है जिसको हम मेडिकल जुबान में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इनकी लॉन्ग इस्तेमाल करने की वजह से जो डिमेंशिया है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ कुछ लोग इस तरह होते हैं जो पीपीआई, जिसको हम मेडिकल जुबान में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि ये जितनी भी दवाई है ये वक्ती तौर पर काम करते हैं, और ज्यादातर ऐसे होते हैं जो अपना साइड इफेक्ट इंसान के जिस्म में छोड़ जाते हैं। कभी कभार तो इस तरह होता है कि इंसान तो अल्सर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनका जो साइड इफेक्ट है वो फिर हर किसी को सहना पड़ता है। अब अल्टरनेट इलाज है वो क्या है। देखिए रिसेंटली जो सर्वे हो गया था वो दो किस्म का सर्वे हो गया था। उसमें ये हो गया कि किस्म के लोग थे और उनको दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया था। एक जो ग्रुप था उसको इमेप्राजोल पे रखा गया, और दूसरा जो ग्रुप था उसको केबिज जूस पे रखा गया था। केबिज जूस जिसको हम उर्दू में बंदगोभी का जूस भी बोलते हैं, उस पर रखा गया। तकरीबन पूरा 2 हफ्तों की रिसर्च के बाद ये बात सामने आ गया कि जो लोग बंदगोभी का जो जूस है वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके अल्सर में तकरीबन 38% रिकवरी हो गया था। इसके बाद एक और सर्वे हो गया। इसमें यह है कि एक ग्रुप को साइमाटिडिन पे रखा गया। साइमाटिडिन यानी जो दवाई अल्सर को हील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें जो दूसरा ग्रुप है वो साइमाटिडिन का होता है। तो एक ग्रुप को साइमाटिडिन पे रखा गया और दूसरा जो ग्रुप है उसको केबिज ग्रुप यानी जो बंदगोभी है उसकी जूस पे रखा गया। तो तकरीबन 2 हफ्तों की रिसर्च के बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि जो लोग बंदगोभी का जो जूस है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वजह से इनका जो अल्सर है
वो तकरीबन 60 से 80% हील हो जाते हैं। अब बंद गोभी की जो पत्ते हैं उसमें कौन सा ऐसा जादू है जिसकी वजह से जो अल्सर है इतना जल्दी ठीक हो जाते हैं? बेसिकली बंद गोभी का जो पत्ते होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, और वो ग्रुप ऑफ सल्फर कंपाउंड जिसको हम मेडिकल जुबान में ग्लूकोसाइनोलेट बोलते हैं, और ये ग्लूकोसाइनोलेट हमारे जिस्म में एच पाइलोरिया का जो ग्रोथ है उसको मुतासर करते हैं। अब यह है कि कुछ लोग पूछते हैं कि एच पाइलोरिया हमारे जिस्म में क्यों पाए जाते हैं। तो देखिए, एच पाइलोरिया हर इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इनएक्टिवेट हालत में पाए जाते हैं, मतलब ये कि वो बिल्कुल मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। लेकिन जब हमारे मैदे की तेजाबियत कम हो जाती है तो उसकी वजह से मैदे का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें कट लग जाते हैं, और उस कट वाले हिस्से में ये जो एच पाइलोरिया है ये चुभ जाते हैं, और फिर बाद में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो कि बाद में इंसान की जो मैदा है उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यही ग्लूकोसाइनोलेट जो होते हैं ये एच पाइलोरिया का जो ग्रोथ है उसको मुतासर कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि बंद गोभी को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अल्सर के लिए आप बंद गोभी को 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो यह है कि इसका सलाद बनाया जाए। दूसरे नंबर पे यह है जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसका जो जूस है वो बनाया जाए और हर खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए। इस तरह तीसरे नंबर पे है कि इसको अगर आप उबाल के खा सकते हो तो भी बेहतरीन है, लेकिन इसका ज़्यादा उबालना सही नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको ज़्यादा उबालते हैं तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये है कि उसको आप उबाल के भी खा सकता है। और सबसे जो लास्ट तरीका है जो कि मेरे ख्याल से आजकल इतना ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो लोग अल्सर की शिकार है उनके लिए बहुत ही बेहतर है, और वो ये है कि इसका अगर घर में खुद अचार बनाया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए तो इन 4 तरीकों से आप अपनी मैदे का जो अल्सर है उसको हील कर सकते हैं।